अब हम भाषा से संबंधित क्लास की शुरुआत करते हैं और इसी सिलसिले में आज मैं अपने पहले क्लास में जिन टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वो है लिपि, लिप्यंतरण एवं लिपि के प्रकार। तो लिपि क्या है? लिपि के बारे में आप यहां देख सकते हैं। भाषा को लिखने के लिए चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। प्रारंभ में जब मानव बोलना शुरू किया होगा तो बोलते होंगे, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समय के साथ जब वो भाषा को अस्थायी रूप देना चाहे होंगे, वो चाहे होंगे कि उन्हीं उस भाषा को लिखना प्रारंभ करना चाहा होगा, उसे लिखना चाहा होगा, तो फिर इसके लिए कुछ चिन्ह और संकेतों की जरूरत पड़ी होगी। तो कह सकते हैं कि भाषा को अस्थायी रूप देने के लिए कुछ चिन्हों और संकेतों की जरूरत हुई। वर्णों की, ध्वनियों के लिए संकेत बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी और उन्हीं चिन्हों और संकेतों को का जो व्यवस्थित रूप है उसी को लिपि कहते हैं। आगे और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। विश्व की जो प्रमुख लिपियां हैं देवनागरी है, रोमन, ब्राह्मी, गुरुमुखी, फारसी आदि विश्व की प्रमुख लिपियां हैं, आप सभी जानते होंगे। अब देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लैटिन लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, आप यहां देख सकते हैं लैटिन लिपि, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। अरबी लिपि में अरबी, उर्दू, फारसी इत्यादि भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है। चीन की अपनी लिपि है चीनी लिपि, जिसमें चीनी भाषा लिखी जाती है। जापान की लिपि जापानी लिपि, इसमें जापानी भाषा लिखी जाती है। तो आप इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारी लिपियां हैं, लेकिन ये प्रमुख लिपि हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि लिप्यंतरण क्या होता है। लिप्यंतरण, तो लिप्यंतरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भाषा के शब्दों को उसी भाषा की अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। यानी किसी भाषा को हम क्या करते हैं, हम जो लिपि जानते हैं उसी लिपि में, जैसे हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी को हम अपनी ही लिपि में लिख लेंगे। अगर अंग्रेजी रोमन लिपि हम नहीं जानते हैं तो देवनागरी में ही अंग्रेजी लिख लेंगे। इसकी चर्चा हम एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, लिपि के प्रकार को समझ लीजिए। तो अब विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी लिपियां हैं। तो अब इन सभी लिपियों को समाहित करके एक मोटे तौर पर 3 प्रकार की लिपियों में विभाजित किया गया है। एक है चित्रलिपि। तो चित्रलिपि में चीन, जापान एवं कोरिया में प्रयुक्त भाषाएं आती हैं, उसमें लिखते समय चित्रों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो चित्रलिपि चीन, जापान एवं कोरिया में प्रयुक्त भाषाएं इस लिपि के अंतर्गत आती है। अब यहां से एक प्रश्न आप जान लीजिए, ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि को मानी जाती है और ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न जो भी लिपियां हैं, ये लिपियां देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न हुई है। दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भी बहुत सारी लिपियां हैं, बहुत सारी जो भाषाएं लिखी जाती है वो सब ब्राह्मी से व्युत्पन्न लिपियों में लिखी जाती है। तो पहला चित्रलिपि, फिर ब्राह्मी से व्युत्पन्न लिपियां, इसी तरह फोनेशियन से व्युत्पन्न लिपियां। अब जब यूरोप, मध्य एशिया, जैसे भारत में देख सकते हैं कि ब्राह्मी से व्युत्पन्न देवनागरी, दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में देवनागरी से व्युत्पन्न लिपियां हैं। इसी तरह यूरोप में, मध्य एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में फोनेशियन से व्युत्पन्न लिपियों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, अब अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, तो आप ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब हम इन चीजों को मिटाकर समझने की कोशिश करते हैं, इरेज कर चीजों को समझते हैं।